एक ऊपर नीचे होता हुआ सेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि निवेशकों के मन में ये सवाल आना भी लाजमी है कि निफ्टी की पिछले 7 दिन की बढ़त जारी रहेगी या नहीं। ब्रॉडर ट्रेंड तो बुलिश नजर आता हुआ, क्योंकि निफ्टी अपने 21, 50 और 100 डीएमए के ऊपर व्यापार करता नजर आ रहा है। टेक्निकली देखें तो ये अभी भी ट्रेडिंग मार्केट नजर आता हुआ, जहां पे निफ्टी के अहम हर्डल्स उसके 200 डीएमए 24,078 मार्क पर अभी भी देखे जा रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 5,372 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2,769 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। सेंटिमेंट्स आज पॉजिटिव रहने का अंदाजा है। मार्केट बेस भी पॉजिटिव हो सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स डिजायर्ड कंसोलिडेशन जता रहे हैं, खासकर की पिछले 7 दिन की अच्छी रैली के बाद। मार्च महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 13.63 लेवल्स पर थोड़ा ऊपर है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 85.70 लेवल्स पर नीचे ही था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.97 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.05 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक बुलिश कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। आज बुधवार की सुबह गिफ्ट निफ्टी ऊपर बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वे अपनी टैरिफ डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी पर ब्रेक्स लगा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या निफ्टी की रैली लगातार 8वें ट्रेडिंग सेशन में भी जारी रह सकती है? हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार ट्रंप के टैरिफ डिटेंटे धुंधले पड़ते नजर आ सकते हैं, क्योंकि सबका ध्यान अब 4 नियर टर्म कैटलिस्ट पर रहेगा। पहला, मार्च एफएनओ एक्सपायरी। दूसरा, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स जो कि पीसी इंडेक्स है, उस पर सबका ध्यान रहेगा, जो कि फेड का प्रेफर्ड इन्फ्लेशन गेज भी है, जो इस शुक्रवार 28 मार्च को रिलीज होने जा रहा है। तीसरा, टैरिफ अनाउंसमेंट्स अप्रैल 2 को आने वाले हैं। और चौथा, शुक्रवार का यूएस एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रिपोर्ट 4 अप्रैल को आने वाला है। किंतु फिर भी हमें लगता है कि निफ्टी की डाउनसाइड रिस्क सीमित रह सकती है, क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक फिर से खरीदारी पर उतर आए हैं। टेक्निकली भी देखें तो निफ्टी अपने 21 डीएमए और 50 डीएमए के ऊपर व्यापार करता नजर आ रहा है, जहां पे हाल ही में रिसेंट हायर हाई हायर लो का सीक्वेंस डेली टाइम फ्रेम पर नजर आ रहा है। सबका ध्यान अब इस बात पर है कि कब निफ्टी अपने 200 डीएमए 24,078 मार्क के ऊपर जाने में सफल होगा। संक्षेप में कहें तो बुलिश कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है निफ्टी के लिए, किंतु स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन खरीदारी के पक्ष में निवेशकों का ध्यान बटोर सकती है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,669, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,533 मार्क पर। इमीडिएट इंट्राडे रेजिस्टेंस 23,857 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 23,800 के बीच हो सकती है। बायस बुलिश। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,608। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट 50,900 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे रेजिस्टेंस 52,300 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 51,000 से 52,000 के बीच हो सकती है। बायस बुलिश। कल के व्यापार में एक ऊंची शुरुआत के बाद निफ्टी ऊपर से नीचे गिरता नजर आया, जिसका कारण जाता है प्रॉफिट बुकिंग को। ज्यादा तकलीफ निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में देखने को मिली, जो कि 1.31% नीचे गिरा, और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1.47% नीचे गिरा। निवेशक काफी नर्वस नजर आए, क्योंकि पहले तो टैरिफ्स को लेकर चिंता, दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से स्लोडाउन का डर, और तीसरा इन्फ्लेशन का डर। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में कोलपाल का शेयर प्राइस 52 वीक लो पर देखने को मिला, जब कंपनी ने यह हाईलाइट किया कि वीक डिमांड एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है, खासकर कि अर्बन मार्केट्स में, जिस वजह से पोटेंशियल डी एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है कंज्यूमर एक्टिविटी में, और परचेसिंग पैटर्न्स में भी शिफ्ट नजर आता हुआ। इंडसइंड बैंक के शेयर्स और 5% कल के व्यापार में नीचे गिरते नजर आए, जहां पे पीडब्ल्यूसी के रिपोर्ट के अनुसार अकाउंटिंग लॉस 28 मार्च तक सबमिट किया जाएगा। HEG 12% ऊपर बढ़ा। ग्रेफाइट इंडिया 7.8% ऊपर बढ़ा, जब हैवी वॉल्यूम्स देखने को मिले, क्योंकि जापान के कैबिनेट ने यह डिसाइड किया है कि वे प्रोविजनल 4 महीने के एंटी डंपिंग ड्यूटीज चाइना के ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड एक्सपोर्ट्स पर लगाएंगे। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,666, डिस्काउंट -0.2। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.96 पर। बैंक निफ्टी 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.91 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 53,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 22,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 49,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, एसबीआई कार्ड, अल्ट्राटेक सीमेंट, पॉलीकैब, डाबर। शॉर्ट कवरिंग में टीसीएस, ट्रेंड, कोफोर्ज, ब्रिटानिया, इन्फोसिस। शॉर्ट बिल्डअप में एमएनएम, कल्याण ज्वेलर, जोमेटो, एस्ट्रल। लॉन्ग अनवाइंडिंग में पावर ग्रिड, बीईएल, एबी कैपिटल, बैंक ऑफ इंडिया, एंजल वन। आज स्टॉक जो एफएनओ बैन में है वो है इंडसइंड बैंक। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं।
सेंसेक्स अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 78,591, प्रीमियम प्लस 426, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.92 पर, बैंक एक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 1.19 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 75,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 59,500 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 78,017, सपोर्ट 77,300 और उसके बाद 76,534 मार्क पर, रेजिस्टेंस 78,700 और उसके बाद 79,500 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 77,555 से 78,500 मार्क के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव, 21 डीएमए 77,644 मार्क पर, 50 डीएमए 76,163 मार्क पर, 200 डीएमए 75,094 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.